दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल अवेयरनेस वीडियो पर स्वागत है। अगर आप विद्यार्थी हैं या किसी विद्यार्थी के माता पिता हैं तो इस चैनल पर बने रहिए और बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिए। आज मैं अपनी वीडियो में मोदी सरकार द्वारा शिक्षा नीति में हो रहे बड़े बदलाव की पूरी जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, मोदी सरकार द्वारा लिया गया यह बड़ा फैसला है आर्टिकल 370(35)(a) के बाद। आपको बता दूं, सन 1986 में शिक्षा नीति आई थी जिसमें 10+2 का फॉर्मेट लाया गया। अब 34 साल बाद हमारी शिक्षा नीति में बड़ा बदलाव हो रहा है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने चाहने वालों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि भविष्य में जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ तुरंत आपको पता चले नोटिफिकेशन के माध्यम से। दोस्तों, पहले हम स्कूली पढ़ाई के बारे में बात कर लेते हैं। नई शिक्षा नीति में 12वीं तक की पढ़ाई को 4 चरणों में बांटा गया है, जो इस तरह से है 5+3+3+4। पहले चरण में शुरुआती 5 सालों की पढ़ाई होगी, जिसमें पहले के 3 सालों में प्राइमरी की पढ़ाई होगी। उसके बाद चौथे साल में कक्षा पहली और 5वें साल में कक्षा दूसरी की पढ़ाई होगी। इन 5 सालों में विद्यार्थियों को खेलकूद, कला, डिस्कवरी और NCERT के माध्यम से पढ़ाई कराई जाएगी ताकि विद्यार्थियों की रुचि बढ़ाई जा सके पढ़ाई के प्रति। इसे विद्यार्थियों का फाउंडेशन स्टेज माना जाएगा। साथ ही इसका भी ध्यान रखा जाएगा कि विद्यार्थियों को साक्षरता और संख्या का ज्ञान हो जाए। अब बात करते हैं दूसरे चरण की। इसमें कक्षा तीसरी से लेकर कक्षा 5वीं तक की पढ़ाई शामिल है। साथ ही बच्चों को उनके भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा। इसके बाद तीसरे चरण की बात करते हैं, जिसमें कक्षा 6वीं से कक्षा 8वीं तक की पढ़ाई शामिल है। यहाँ पर बच्चों को अलग अलग विषयों पर पूरी जानकारी दी जाएगी और निर्धारित विषय के हिसाब से पढ़ाई कराई जाएगी, जिसमें गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान इत्यादि विषय शामिल है। इसे हम मिडिल स्कूल कहते हैं। और अब बात कर लेते हैं आखिरी चरण यानी चौथे चरण की। इसमें कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं की पढ़ाई शामिल है। यहाँ पर विद्यार्थियों को उनकी रुचि के हिसाब से विषयों में समझ पैदा की जाएगी और उन्हें भविष्य में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। दोस्तों, अब तक हमने प्राइमरी से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई का स्ट्रक्चर जाना। अब बात करते हैं एग्ज़ाम प्रोसेस की। तो अब 9वीं से लेकर 12वीं तक सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होगा, जिसमें कि हर साल 2 सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा और दोनों सेमेस्टर के मार्क्स से फाइनल रिजल्ट दिया जाएगा। अब बात करते हैं कॉलेज की। अब पहले जैसा कोई भी स्ट्रीम नहीं होगा जैसा कि पहले होता था, जिसे हम कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस कहते थे। अब कोई भी छात्र अपने पसंद के हिसाब से विषय का चयन कर सकता है। उदाहरण के लिए इंजीनियरिंग का छात्र चाहे तो सामाजिक विज्ञान और साइंस का छात्र चाहे तो कॉमर्स का विषय साथ पढ़ सकता है, जो कि पहले नहीं था। दोस्तों, कॉलेज तक पहुंच ही गए हैं तो बात कर लेते हैं डिग्री कोर्सेस यानी ग्रेजुएशन की, जिसे 3 और 4 साल की कोर्स में डिवाइड कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति में 12वीं के बाद डिग्री कोर्सेज के साथ नया प्रावधान यह भी है कि अगर किसी कारणवश आप पढ़ाई छोड़ देते हैं बीच में और सिर्फ 1 साल की पढ़ाई पूरा करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। 2 साल की पढ़ाई पूरी करने पर आपको डिप्लोमा दिया जाएगा। 3 साल की पढ़ाई पूरी करने पर आपको बैचलर डिग्री दिया जाएगा। अगर आप 4 साल की पढ़ाई पूरी कर लेते हैं और 4 साल की पढ़ाई पूरी करने पर रिसर्च डिपार्टमेंट और बैचलर सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जो कि मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम के माध्यम से लागू किया गया है। दोस्तों, नई शिक्षा नीति से विद्यार्थियों के होने वाले फ़ायदों को जान लेते हैं। जो पहला फ़ायदा है, बदली शिक्षा नीति से मनपसंद कॉलेज में एडमिशन लेने में आसानी होगी। कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट की वजह से अगर विद्यार्थी को 12वीं में मार्क्स कम आया है और जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है उसका कट ऑफ मार्क्स ज़्यादा है तो कैट यानी कि कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट एग्ज़ाम का मार्क्स ऐड करके एडमिशन ले सकते हैं। इस शिक्षा नीति के तहत विद्यार्थी एक साथ 2 कोर्स कर सकते हैं। इसके लिए एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया जाएगा। नीति की वजह से विद्यार्थियों के लिए किताबों का बोझ कम हो गया है और उनका ज्ञान बढ़ेगा। दोस्तों, नई शिक्षा नीति में निश्चित किया जाएगा कि कोई भी स्कूल, भले ही वह प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, वह ज़्यादा फीस चार्ज ना कर सके। आइए इस शिक्षा नीति से कुछ महत्वपूर्ण बातें भी जान लेते हैं। अब अगर आप 4 साल का डिग्री कोर्स कर लेते हैं और साथ ही में MA का 1 साल पूरा कर लेते हैं तो MPhil करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट PhD कर सकते हैं। जिन्हें भविष्य में रिसर्च डिपार्टमेंट में जाना है उनको 4 साल का कोर्स करना पड़ेगा। शिक्षा नीति के तहत
टेक्नोलॉजी एजुकेशन पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। 6वीं कक्षा से बच्चों को कंप्यूटर के साथ साथ कोडिंग भी सिखाया जाएगा, जो कि पहले नहीं होता था। अब आपको बताता हूं कि इस नई शिक्षा नीति को लागू कब से किया जा रहा है। दोस्तों, इस नीति को कैबिनेट में पास करा लिया गया है। इस बिल का नाम नेशनल हायर एजुकेशन बिल है। अब इसे संसद में पेश किया जाना है, जिसके पास होने के बाद पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। दोस्तों, इस नीति को तैयार करने के लिए 2 लाख से ज़्यादा लोगों से राय ली गई है। मैं उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो को देखने के बाद। अगर इसके बाद भी आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी है awarenessondemand@gmail.com। अगर आप कोई सुझाव देना चाहें तो आपका स्वागत है। थैंक यू।